मैं ज़िक्र करता चलूँ कि जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एक पिटिशन EN2217 फाइल की स्टैंडिंग कमेटी फॉर पिटिशन है, उनको ये पिटिशन फॉरवर्ड की गई थी। और इस पिटिशन की जो क्लोजिंग डेट फॉर सिग्नेचर्स थी वो डेट 10 फरवरी 2021 थी। तो ये जो चेयर है इनकी स्टैंडिंग कमेटी फॉर पिटिशंस की, उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया था टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स पीटर ड्यूटन को। अब पीटर ड्यूटन ने उस पर अपना रिस्पांस जो है वो जमा करवा दिया है जी। तो वो रिस्पांस मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसको डाल दूँगा, आप उस रिस्पांस को देख लीजिएगा। तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि जो जो कॉरस्पॉन्डेंस उनके साथ 15 फरवरी 2021 को की गई थी इनक्लोजिंग दी पटिशन नंबर EN2217, उस पर उन्होंने ये सबमिट किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसने चूँकि कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इस हवाले से उन्होंने अपने इंटरनेशनल ट्रैवल्स जो है उस पर बैन किया है। और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की थी सो दैट कि जो इसका कोविड का स्प्रेड है वो ज़्यादा ना हो सके। तो इस पे कमिश्नर ने ये भी जिक्र किया है कि इसमें जो कुछ कैटेगरीज़ हैं, अब उसमें एक एडिशनल कैटेगरी भी उन्होंने उसका भी जिक्र किया है, लेकिन वो दो कैटेगरीज से तो हम ऑलरेडी उस पर हमें पता है कि वो कौन सी हैं। उसमें उन्होंने एक तो फाइनल 2 years ऑफ स्टडी ऑफ मेडिकल डेंटल एंड नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए एग्जाम्पशन ऑलरेडी थी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग देयर ईयर 11 एंड 12 उनके लिए भी एग्जाम्पशन थी। अब एडिशनली उसमें अब रिगार्डलेस यानी किसी भी टाइप का उनके पास वीज़ा हो लेकिन वो इनरोल हैं एज ए PhD रिसर्च स्टूडेंट किसी भी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो जो कमिश्नर है पर्सनली उसके लिए जो है वो एग्जाम्पशन की जो रिक्वेस्ट है अगर वो पुट अप करेंगे तो उसको पर्सनली वो कमिश्नर देखेंगे। तो ये एक नई इसमें एक उन्होंने आंसर अपना जो उन्होंने जमा करवाया उसके अंदर उन्होंने एक ये नई चीज़ इसमें ऐड करके उनको वापस भेजी है। कल की वीडियो के कमेंट्स में पारिस नाम है उनका, उन्होंने एक प्रपोज़ल पुटअप किया था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको एक हंगर स्ट्राइक जो है उस पर जाना चाहिए, एक भूख हड़ताली कैंप जंतर मंतर पर लगाना चाहिए। और उसकी उन्होंने डेट प्रपोज़ की है 22 अप्रैल की। तो इस पे आपकी क्या सजेशंस हैं, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में पारिस नाम के जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनको आप डायरेक्टली उसमें अप्रोच कर सकते हैं। सो ये एक उनका मैसेज था, उसको मैंने कहा कि मैं आप तक पहुंचा दूं। अब दूसरे नंबर पे मैंने अपनी जो पिछली से पिछली वीडियो थी उसमें ज़िक्र किया था कि एक ये जो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका जो हशर हो रहा है ये एक प्लान्ड चीज़ थी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। और इस पे आज मैं कुछ एविडेंस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपको याद होगा कि 3 अप्रैल 2020 को जो उनके प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन थे, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के बाद ये कि जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अगर बेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तो ये उनकी एक पहली स्टेटमेंट थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से कि उन्हें अगर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह पा रहे हैं तो उन्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। अब इसमें सेकेंडली जो इस पे एक सर्वे जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड न्यूज़ एक वेबसाइट है और इसी तरह से ये news.com.au के ऊपर भी ये सर्वे जनाब पड़ा हुआ है। ये UNSW यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, इसमें 1500 के करीब रिस्पोंडेंट्स थे इस सर्वे के। और ये सर्वे जो था वो इसमें 18 से 34 साल के जो ऑस्ट्रेलियन थे उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो नंबर है उसको कट करना चाहिए। अब रीज़न इसमें उन्होंने जो बताई है कहा कि जो इनर सुबर्ब्स हैं या कैपिटल सिटीज़ हैं उनमें फ़ॉरेन स्टूडेंट्स का एक रश पड़ गया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही हर तरफ जो है उनको नज़र आते हैं, तो इसलिए इन नंबर्स को डेफिनेटली कट होना चाहिए। अब इसी तरह से एक और न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, टाइम्स हायर एजुकेशन .com है या वो उसको यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है। इसमें जो मई 21 2020 की न्यूज़ ये थी कि जिसमें इनकी ये जो नेशनल टर्शरी एजुकेशन यूनियन है उन्होंने एक प्रोटेस्ट अरेंज किया था और एक कैंपेन उन्होंने चलाई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि एंड रिलायंस ऑन ओवरसीज़ फीस ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक्स टेल मिनिस्टर्स, यानी ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक्स ने ये कहा है कि जो
उनका रिलायंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ी के ऊपर या उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। ये मई 21 2020 की न्यूज़ थी जी। अच्छा, अब इसमें लेटेस्ट अगर हम देखें तो macrobusiness.com.au के ऊपर ये 6 अप्रैल 2021 को इनके कोई अनकन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इसमें ये जिक्र किया है जी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट नंबर्स टू हाफ एंड दैट्स अ गुड थिंग, यानी कि स्टूडेंट्स के जो नंबर कम हो रहे हैं या हाफ हो गया तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है ऑस्ट्रेलिया का विद द अदर डेवलप्ड नेशंस, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना और कनाडा है। तो अब उन्होंने इसमें यह कहा है जनाब कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो स्टूडेंट की तादाद है वो इस वक्त तकरीबन है जी कोई 1500 के करीब। और अगर कंपैरिजन किया जाए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो उसमें ये तादाद 300 है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये 600 से कुछ ऊपर है। फ्रांस के अंदर ये जो तादाद है वो तकरीबन 380 के करीब है। जर्मनी के अंदर इसी तरह 300 है। रशिया में ये 200 से भी कम है। और चाइना के अंदर बिल्कुल नेगलिजिबल है, यानी ये कहने के कोई 70 या 80 के करीब थी। और कनाडा के अंदर ये तादाद जो है वो कोई तकरीबन 450 के करीब है। तो ये इस जो आर्टिकल है इसमें उन्होंने इसके साथ कंपैरिजन किया कि जो स्टूडेंट के नंबर कम हुए हैं इसका उनकी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये तादाद जो अगर कम हुई है तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री जो है वो दुनिया में अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह से इसी वेबसाइट के ऊपर 9 अप्रैल को 9 अप्रैल 2021 यानी जो इस अभी ये 2 दिन पहले की बात है, इसमें एक अगेन उन्होंने जो इनके अनकन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक आर्टिकल इसमें लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लान थ्रेटन्स ऑस्ट्रेलिया, कि जो ये जो NSW या विक्टोरिया या एसए का जो भी प्रपोजल प्लान पायलट फेज़ के हवाले से जो चल रहा है, तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये प्लान के लिए ऑस्ट्रेलियंस के लिए जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है जी, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आएंगे तो वो अपने साथ जो कोविड का थ्रेट है, कोरोना वायरस है, वो भी साथ लेके आएंगे। अब इसके साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स ने दिसंबर 9 2020 को यानी 9 दिसंबर 2020 में उन्होंने ज़िक्र किया था, एक जो आर्टिकल उसमें उन्होंने दिया था कि फॉरेन स्टूडेंट्स थिंक ट्वाइस अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यानी आप कम से कम 2 बार ज़रूर सोचें ऑस्ट्रेलिया जाने के हवाले से। तो इसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी रह गए हैं कोविड-19 में, जो वहाँ पे जो स्टकअप हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, तो उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया है, उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई, वो बेचारे भूखे फाकों पे वो आ गए थे, उनकी जो रेंट पे जहाँ पे वो रह रहे थे अकोमोडेशन थी वो ख़त्म हो गई थी। चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसको डाल दूँगा, आप उनको तसल्ली के साथ पढ़िएगा और उसमें फिर अपनी कोई राय का इजहार कीजिएगा। मैं 100% ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं कुछ भी जो भी चीज़ें मेरे सामने आ रही हों और वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनके, तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँ। तो ये कुछ एविडेंस थे इस हवाले से कि ये एक प्लान, और इसमें ख़ास तौर पे ये UNSW का जो सर्वे है जिसमें डिमांड की है उन्होंने स्टूडेंट्स का नंबर कट करने के हवाले से, तो ये क्योंकि इसमें इस सर्वे की बुनियाद पे फिर देन जो डिप्टी वाइस चांसलर थे UNSW के, उन्होंने कहा था कि जो भी आने वाली गवर्नमेंट है वो इन सर्वे के रिज़ल्ट्स के बारे में ज़रूर गौर करे। और फिर हमें नज़र भी आया कि उन्होंने किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ जो भी उन्होंने सलूक रवा रखा है, कीमती राय जो है वो ज़रूर देंगे, ताकि मैं इन चीज़ों को आपकी जो भी सजेशंस आती हैं उनको साथ लेके चलता रहूँ इसी तरह से। तो मुझे अब तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, टेक केयर जी, बाय।